भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से महाली श्राद्ध का आरंभ बताया जाता है। धर्मशास्त्रीय मान्यता गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और कुर्म पुराण के अनुसार हम देखें तो कन्या राशि के सूर्य का जब गोचर होता है तब पितृपक्ष का प्रबल पर्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कालखंड में पितृलोक पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और यहाँ पर अपने अग्रजों से जलदान पिंडदान की आशा तृष्णा करते हैं। श्राद्ध के 16 दिन होते हैं, किंतु इस बार श्राद्ध पक्ष 15 दिन का होगा, क्योंकि इसमें सप्तमी और कुछ पंचांगों में नवमी तिथि का क्षय बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब पितरों का पर्व इस प्रकार से पावन श्राद्ध में, तीर्थ श्राद्ध में या अन्वष्टका श्राद्ध में या अष्टका श्राद्ध के अंतर्गत यदि कोई अग्रज अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा को अर्पण करते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं। यहाँ पर एक बात सामने आती है कि यह अवंतिका तीर्थ है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में शिप्रा तीर्थ की बड़ी महिमा बताई जाती है। यहाँ पर सिद्धवट, गया कोठा, रामघाट का क्षेत्र जो है पितृ पूजन के लिए श्रेष्ठ बताया जाता है। सबसे मुख्य बात है कि हमारी वैदिक प्रकृति या वैदिक परंपरा की हम बात करते हैं या ऋग्वैदिक काल की हम बात करते हैं, या हम यह बात करें कि जब से सृष्टि में धर्म की बात आती है तो धर्म से संबंधित वेद, पुराण, धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों में किसी भी प्रकार से स्थूल शरीर के अलावा यदि कोई धर्म की क्रिया होती है तो उसको अमान्य किया जाता है। इसको सहज रूप में इसे समझा जा सकता है कि जो वर्तमान में ऑनलाइन पद्धति जो श्राद्ध की परंपरा बता रहे हैं लोगों ने, यह सरासर गलत है। सनातन धर्म परंपरा में यह कुठाराघात है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म के प्रति विपरीत आचरण का पालन करता है तो उसे कुंभीपाक नरक की योनि प्राप्त होती है। इस दृष्टि से जो भी ऑनलाइन पद्धति का उपयोग कर रहे हैं और धर्मशास्त्र की मर्यादा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं या कुत्सित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सावधान होने की आवश्यकता है। चूंकि ऑनलाइन पद्धति की पूजा किसी भी प्रकार से प्रामाणिक नहीं है, न ही धर्मशास्त्र की मान्यता इस पाठ में आती है, इसलिए जो भी अग्रज अपने पूर्वजों के निमित्त जलदान, पिंडदान या तीर्थ श्राद्ध, नाड़बलि पूजन की इच्छा करते हैं, उन्हें स्थूल रूप में यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए और यहाँ पे तीर्थ की साक्षी में, तीर्थ के जो देवता होते हैं उन देवताओं की साक्षी में अपने पूर्वजों को या पितरों को जलदान करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की शांति भी होती है और परिवार में उत्पन्न जो पितृदोष है, मातृ दोष है, उसकी शांति का निराकरण होता है। इसलिए भूलकर भी तीर्थ श्राद्ध की परंपरा को ऑनलाइन पद्धति से न जोड़ें, यह सरासर गलत है, निंदनीय है।